अरे शेखर, अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो आप? मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? शेखर, तुम्हें समझ नहीं आती? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? जीजा जी रुक जाइए, उस पर हाथ मत उठाइए। किया क्या है आपकी बेटी ने? जिस तरह की आपकी बेटी की हरकतें हैं ना, उस हिसाब से तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। आखिर ऐसा किया क्या है मेरी बेटी ने? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने ये क्या किया है? अरे आपको इसके संस्कारों के बारे में पता नहीं है क्या? जिस तरह के इसके संस्कार हैं उस हिसाब से तो मुझे इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हो क्या गया आखिर आपको? क्यों मेरी बेटी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? हो क्या गया आपको? मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। काश आप भी अपनी बेटी को उसकी गलतियों पर अगर ऐसे ही सजा देती तो आज ये इतना ना बिगड़ती। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, हमसे कभी आपने ऐसे बात नहीं की है। हो क्या गया है, हमें कुछ बता तो दो। पहले तो आपकी बेटी भी ऐसे नहीं थी, आपकी बेटी बदल गई है सासू माँ, और जैसे ही आपकी बेटी बदली वैसे ही आपका दामाद भी बदल गया है। बात पे बात किए जा रहे हो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते? बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे पहेलियां ही बुझाते रहोगे, बात भी बताओगे आखिर बात क्या है? अरे मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? अपनी बेटी से पूछे ना बात क्या है। बेटा साक्षी, तू ही बता दे आखिर हुआ क्या है? माँ देखा आपने, ये कैसे मुझे सबके सामने थप्पड़ मार रहे हैं। आप सोचिए ना, जब आप लोग नहीं रहते होंगे तो ये मुझे कितनी बुरी तरीके से मारते होंगे। जब आप लोगों के सामने ऐसे मुझे मारे जा रहे हैं लगातार, यही रीज़न है मम्मी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आके रहती हूँ इस घर में। वाह दामाद जी वाह, शादी करके आप मेरी बेटी को यहाँ लाए कि उसे प्यार दोगे, अच्छे से उसको रखोगे, खुश रखोगे, और आप तो मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने इतना मार रहे हो, तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करते होगे मेरी बेटी के साथ। यही होता है क्या एक पति का फर्ज? पति को चाहिए अपनी पत्नी को प्यार से रखे, उसे कोई दुख ना दे। शर्म आती है मुझे दामाद जी, आपको अपना दामाद कहते हुए। हमने अपनी बहन से आपसे शादी इसीलिए करवाई थी कि आप उसे खुश रख सको, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। सासू माँ शर्म तो मुझे आती है आपकी बेटी को अपनी पत्नी कहते हुए, आप मुझे सुना रही हैं। काश मेरी जगह आप इसे सुनाती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने आपसे कितनी बार पूछा है, बार बार पूछा है कि मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? तुम मेरी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? आप जानना चाहती हैं ना बात क्या है? ये आपकी प्यारी सी बच्ची जो आपके सामने भोले बनने का ड्रामा कर रही है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसने मेरा परिवार तोड़ दिया है। इसकी वजह से आज मेरे को चैन नहीं मिलता मेरे खुद के ही घर में, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ससुर जी, ससुर जी। हाँ बहू बोल, क्या हुआ? अरे क्या बदतमीजी है बहू? अरे बैग तो मेरे मुंह पे क्यों फेंक के मार रही है? बदतमीजी नहीं है ये, यही मेरी तमीज है। अब चुपचाप से अपना ये बोरिया बिस्तर पकड़ो, निकलो मेरे घर से। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे बहू ये मेरा घर है, और पहले तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। सुन, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, तो इसीलिए इस घर से तुझे निकलना होगा। चुपचाप से निकल, समझ गया? खड़ा है यहाँ बेशरम। अरे बहू अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं पहले भी ऐसी थी, लेकिन मैं तुम्हें अपना असली रंग दिखाती नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो यहाँ पर रहता था, लेकिन अब वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर रहता है, तो इसीलिए मैंने अब अपना रंग दिखा दिया। अब मैंने ठान लिया कि तुझ बुढ़े को ना मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी तो रहूंगी, इसीलिए ना निकल अब यहाँ से। अरे बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और तुम्हें तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, और आखिर तुम मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? मैं ना सब कुछ कर सकती हूँ, इनफैक्ट इससे भी बुरा कर सकती हूँ, तो इसीलिए अब तू चला जा यहाँ से, भलाई तेरी इसी में है। लेकिन भाव अगर मेरे बेटे को पता चला ना तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये गलती मत कर मुझे घर से निकालने की। उसे बताएगा कौन? तू तो अभी के अभी इस घर से बाहर जाएगा, उसके बाद इस घर में कोई नहीं है उसे बताने वाला। और चल अगर उसे कहीं से पता लग भी गया तो वो एक नंबर का ना जोरू का गुलाम है, मैं उसे खुद संभाल लूंगी, तो उसकी टेंशन मत ले। तू अपना जाने का बंदोबस्त कर। अरे क्यों ना निकालू तुझे इस घर से? दुखी कर दिया तूने, 10-10 बार तू खाना खाता है, तेरे खर्चे खत्म नहीं होते, दिन भर तू पड़ा रहता है एसी चला के, और तो और गप्पे और मारता रहता है। मैं क्या तेरी नौकर हूं इस घर में? बहू ये जो तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे चुप कर यार, अब तू निकल यहाँ से। बहुत देर से तेरी बकवास सुनी जा रही हूँ। तेरी ये जो गंदी सी आवाज है ना मेरे कानों में चुभ रही है। निकलो। क्या बेटा, दामाद जी जो कह रही है सच कह रही है? बहन ये सब क्या चल रहा है? बता आखिर बात क्या है?
बेटा तू चुप क्यों है? बता ना, दामाद जी सच कह रहे हैं क्या? अरे सासू माँ, साले साहब, कितने भोले भाले हैं आप। क्या आप लोगों को इसकी चुप्पी देख के पता नहीं चल रहा कि कितनी बड़ी गुनहगार है ये? अरे इसने तो मेरा परिवार तोड़ दिया। इसकी वजह से मेरा खुद के घर में जाने का मन नहीं करता। अरे क्या फर्ज होता है पत्नी का? पत्नी का फर्ज यही होता है कि वो परिवार को जोड़ के रखे। लेकिन आपकी बेटी ने मेरे परिवार को तोड़ दिया। मेरे बाबूजी, जिन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला पोसा, अरे दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं 2 रोटी कमा के खा सकता हूं। लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया? मेरे बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी होती हैं क्या पत्नियां? मैंने क्या कमी छोड़ी थी इसके लिए? अरे इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी, लेकिन इसने तो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अगर पत्नियां ऐसी होती है ना, तो करनी ही नहीं चाहिए इंसान को शादी। अब आप बताएं, क्या मैंने कुछ गलत किया? आप बताएं साले साहब, गलती मेरी है क्या या आपकी बहन की गलती है? आपकी बहन की वजह से हमारा घर टूट गया है। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी सही है और आप गलत है, लेकिन नहीं, यह तो आप सही हैं और मेरी बेटी गलत है। साक्षी, तुझे मैंने ये सब तो नहीं सिखाया था? शादी के बाद सास ससुर को माँ बाप समझना चाहिए और तूने इनके पिता पे हाथ उठाया। हो सके तो माफी मांग ले दामाद जी से, और मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। उस घर के दरवाजे तो तेरे लिए बंद है, यहाँ के दरवाजे भी तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे अगर तूने दामाद जी से माफी नहीं मांगी तो। शेखर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अपना ही परिवार तोड़ने पे तुली हुई थी, जाने अनजाने में। पता नहीं कब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ अब नहीं होगी, माफ़ कर दो ना। बोल दीजिएगा अपनी बेटी से, अगर इसने अपना व्यवहार सुधारा तो ही हमारे घर में आए, वरना हमारे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, नहीं तो मैं चलता हूँ सासू माँ। पर दामाद जी सुनो तो दामाद जी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग को इस कहानी से आखिर क्या मैसेज मिला? ईमानदारी वो गुण है, अगर इंसान के अंदर ये गुण आ जाए तो इंसान संसार में कहीं ना कहीं पूजनीय हो जाता है। बेशक ईमानदारी का फल आज ना मिले, लेकिन कुछ वक्त बाद, कुछ सालों बाद मिलता है इसका फल। इसलिए हमेशा ईमानदार रहें अपने प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहेंगे इन सब चीजों के प्रति तो आप जिंदगी में सफल होंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, और रिश्तों में आपकी हमेशा एक मजबूती होगी जो आपको जिंदगी में सुख देगी। और सुख और खुशियां अगर इंसान की जिंदगी में हो तो इंसान के लिए धरती ही स्वर्ग है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।